हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आपका केमिस्ट्री का कक्षा 12 का पेपर 8 मार्च को कंप्लीट होता है। तारीख क्या है? 8 मार्च। ठीक। पेपर कब का है आपका? 2025 का। ठीक। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का, क्योंकि प्रैक्टिकल कितने का होता है? 30 नंबर का। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं आज का पेपर कैसा था और क्या क्या सवाल आए थे और किस पार्ट से आए थे, कितने कितने नंबर के आए थे। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा गया था निर्देश में। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद की, यानी कि सभी स्टेप में आपको सवाल को सॉल्व करना है, कोई स्टेप छोड़ना नहीं बीच में। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दी, मतलब जो अच्छा उत्तर है आप वही लिखिए, अनावश्यक मत लिखिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, यानी कि आप जहां पर जरूरत पड़े वहां पर आपको रिएक्शंस लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, पहला प्रश्न, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है पहला। तो का में क्या है? का है एक ऐसे ठोस विलयन का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कोई विलेय जिसमें विलेय कोई गैस हो। आपको बताना है विलयन कैसा है? ठोस है। विलयन कैसा है? ये विलयन कैसा है? ठोस है। और ठोस विलयन में विलेय कोई गैस हो, उस विलयन को आपको बताना है। तो 4 विकल्प हैं आपके, 4 विकल्पों को आप देख लीजिए। ठीक है ना? तो कौन सा विकल्प है आप इसको बताएंगे। दूसरा प्रश्न आपका है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि परमाणु क्रमांक कितना है? 25 है ना। यानी कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z कितना है? 25 है। उसमें से आप क्या करिए, 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालिए, उसका 2+ आयन बनेगा मेटल का। उसके बाद उसका चुंबकीय आघूर्ण आप क्या करिए, बताइए। उसका चुंबकीय आघूर्ण आप बताइए। फार्मूला आपको सबको पता है भाई, म्यू बराबर होता है ब्रैकेट में n इंटू n बोहर मैग्ने, यानी ये फार्मूला होता है। इस पर आप रख करके लगा सकते हो। डिस्कशन हमने कहा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज पेपर को हम देखते हैं। ठीक है। क्या प्रश्न आपका है, संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 के विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। यानी ये आपका जो कम्प्लेक्स है, इसको जल में आप घोलेंगे तो कितने आयन जल में घुलने पर मिलेंगे, है ना। 6 4 3 2 आप इसको बताएंगे। घा आपका है अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यानी कोई ऐसा रीजन बताओ जो एसीटोन से बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया नहीं करता। आपके विकल्प है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल विलयन, ग्रेनाइड अपचर्मक। ओके। और आपका पांचवा प्रश्न, सबसे मीठा शुगर क्या है? सबसे मीठी शर्करा क्या है? ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, आपको ये बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न छठा, ये आपका कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2NH, CH3 के लिए सही IUPAC नाम बताइए। 4 विकल्प है, एलाइन, मेथिलेमीन, 1 एमीन 4 पेंटीन, 1 एमिनो पेंट 1 इन, n मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन, ऐसा है। तो आपको ये बताना है। ठीक है। अब यही प्रश्न इंग्लिश में है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आपका दूसरा प्रश्न है 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH के 150.0 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलैलिटी ज्ञात, यानी कि आपको यहाँ पर मोलैलिटी का मान आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, विलयन चैप्टर से है ये। दूसरा प्रश्न आपका है ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? ये आपका विलयन चैप्टर का है, हेनरी के नियम से है, इसको आपको बताना है। अगला प्रश्न ग आपका दूसरे का, लैंथेनाइड द्वारा कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो की जाती है? ये भी 2 नंबर का है। ये आपका कहां से है? डी और या ब्लैक एलिमेंट में लैंथेनाइड से प्रश्न पूछा है, इसको भी आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, 2 नंबर में। और अगला आपका घा है FeNH3 का ट्वाइस, Cn का 4, यहाँ पर गलती से देखो माइनस लगना चाहिए क्योंकि यहाँ +3 में होगा, Fe लगा नहीं, पेपर में गलत छाप दिया। FeNH3 का ट्वाइस, Cn का होल 4 के ज्यामिति यानी किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बताना है, कितने बनेंगे, 2 नंबर का, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका निम्नलिखित में सब क्रियाओं में से उपरोक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। ऊर्ज अपक्रिया है, ऊर्जफिटिक अपक्रिया है। ठीक, बहुत ही इजी रिएक्शन है आपका, ये हाइलो एल्केन नामक चैप्टर से है, बहुत ही इजी रिएक्शन। एक एक दोनों के केवल केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं बस। दूसरा, तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय। भाई एल्कोहल ज्यादा विलेय है, हाइड्रोकार्बन कम, ऐसा क्यों? 2 नंबर का सवाल, एक लाइन में जवाब है इसका। जिनमें से विभेद कीजिए, अंतर बताइए। प्रोपेनल और प्रोपेन, ऐसी कोई रिएक्शन बताइए जिससे दोनों में अंतर हो सके। और फिनोमेंजोइक अम्ल के बारे में आपको बताना है, एक रिएक्शन से बताइए कि कैसे इनमें विभेद
करेंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, और तीसरा हो गया। चौथे प्रश्न में हम आते हैं। चौथा प्रश्न है राउल्ट का नियम लिखिए और 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CaCl3 डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 के वाष्प ताप 200 ग्राम मिली MHg और 4.5 mmHg 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म 20 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को मिलाकर बने विलयन में वाष्प दाब की गणना 298 केल्विन पर कीजिए। राउल्ट के नियम से है, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। जिसने एनसीईआरटी की एग्जांपल्स पढ़े होंगे सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्पल में दिए गए हैं। अगला प्रश्न ये है, कहां से भाई? ये है विद्युत रसायन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 0.10 मोल पर लीटर सांद्रता के विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 × 10⁻23 ओम है। इसका व्यास उस बर्तन का 1 सेंटीमीटर था, लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता है ना, और चालकता और मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम एग्जाम्पल से आया है। इसको जो पढ़े होंगे भाई वो भी कर लेंगे। 3 नंबर का प्रश्न था, एक नंबर पूछा था। और अगला ग में है चौथे का, कारण आपको रीजन बताना है। अब बताइए कि क्रोमियम 2+ अपचायक है जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का विन्यास कितना है? D4 है। ये आपका डी ब्लॉक तत्व से आपका ये प्रश्न आया है। ठीक है, कितने नंबर का है ये? 1 धन 1 धन 1 यानी कि 3 नंबर का आपका सवाल है। ठीक, यानी 1 नंबर का आपका ये सवाल था। दूसरा ये है, धातु अपनी उच्चतम आक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड एवं फ्लोराइड में क्यों प्रदर्शित करते हैं? धातु जैसे है ना, जैसे आपके MnO4 पढ़ते हो, ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्साइड है इसका, तो इसमें यानी कि +7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में क्यों होता है? ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ ऐसा क्यों है? इसको आपको बताना है। ये भी आपका डी ब्लॉक तत्व से आया है। ठीक, संगमन धातुएं सामान्यतः रंगीन होती हैं। ये बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है ना, कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है संगमन धातुएं क्यों रंगीन योगी बनाती हैं? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 1 नंबर का, एक लाइन में लिखना था। घा आपका है अपक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो? उन अपक्रियाओं की कुल कोट की गणना कीजिए जिनके वेग व्यंजक इस प्रकार है। कोट के बारे में परिभाषा लिख देनी है, फिर इनकी आपको कोटि बतानी है। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन, दोनों को घातों को जोड़ो, कोटि बता लो, यानी कि 3/2 और 1/2, यानी कितना आएगा? 2 त्रिकोटि। यहाँ 3/2 और -1 यानी कितना आया? वो 1/2, यानी कि ये 1/2 कोटि की रिएक्शन है। बड़ा आसान प्रश्न था। ठीक है, अब देख चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कहता है आपका? ये इसमें 1 2 प्रश्न है। कोलराउस का नियम बताना है, बहुत आसान प्रश्न। 298 केल्विन पर कैल्शियम 2+ Cl- यहाँ पर है Cl- आयनों की जल में सीमांत मोलर यानी कि उनकी सीमांत का मतलब भाई उसका लिमिटिंग है ना, कंडक्टिविटी उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितना है? यहाँ पर 119.0 साइमन सेंटीमीटर का इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर मोल इनवर्स तथा 76.3 साइमन सेंटीमीटर का स्क्वायर मोल इनवर्स है। CaCl2 की इन अनंत तंत्र पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए। बिलियन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका है, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। सवाल एक लाइन का है, आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और ख आपका है कि 2A उत्पाद, ये रिएक्शन है, यानी क्या बन रहा है? 2A से उत्पाद बन रहा है। अब क्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से घटकर 0.4 मोल हो जाती है। इस समीकरण समय अंतराल के लिए अब क्रिया के वेग की गणना कीजिए। अब क्रिया का आपको क्या बताना है? वेग की गणना आपको करनी है, यानी अब क्रिया किस दर से हो रही है। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विभेद कीजिए, अंतर करिए। अक्रिया की कोट और आणविकता में अंतर, यानी कि उसकी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में अंतर, एक एक लाइन में उसको बताना है। औसत और तात्कालिक वेग क्या होता है, इसको बताना है। बहुत ही आसान है। ठीक, तो ये आपका कहाँ से है? ये प्रश्न आपके हैं कहाँ से? ये हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स से, यानी कि रासायनिक बल गतिकी से है। ये प्रश्न आपके केमिकल काइनेटिक्स से हैं, यानी रासायनिक बल गतिकी के आपके ये प्रश्न हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपका 5वें का गा है, निम्नलिखित संकुलों के आईपीएसी नाम लिखिए। देखो 2 नंबर के आईपीएसी नाम आए हैं, बड़ा आसान है ना। यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि भाई पेंटाहेमीन क्लो क्लोराइडो, यहाँ पर उसके बाद कोबाल्ट लिख देंगे, है ना। कोबाल्ट कितना होगा? +3 क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम है, NiCN का 4 है, यहाँ पोटेशियम है, हेक्सासाइनो है ना।
निकलेट सेकंड यहाँ पर ये इसका नाम हो जाएगा। निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु की आंशिक अवस्थाएं डी कक्षकों का अधिग्रहण एवं उप सहसंयोजन संख्या बताइए। यानी आपको इनमें जो मेटल है यहाँ पर कोबाल्ट, इसका आंशिक संख्या बतानी है। यानी कोबाल्ट पर कितना चार्ज है, +3 है या कुछ और है, आपको बताना है। यहाँ पर MnH2O का होल सी SO4 है, यहाँ Mn आपको +2 में दिख रहा है ना। ऑक्सीडेशन नंबर डी कक्षकों का मतलब कौन कौन से डी कक्षक यहाँ पर लगे हैं, ये अंता है कि बाह्य है, ठीक। एवं उप सहसंयोजन संख्या यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बतानी है। जितने उप सहसंयोजी बंध बने हैं उनकी संख्या आपको बतानी है। बड़ा आसान प्रश्न है। उप सहसंयोजी यौगिक से यहाँ पर आया है आपका 2 नंबर का, और पीछे ये 2 नंबर का नाम है। 2 2 कितने हो गए, 4। और DNA और RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक क्रियात्मक अंतर लिखिए। ये आपका बायोमॉलिक्यूल्स, देखो 4 नंबर का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है ना। DNA डबल हेलिक्स होता है, RNA सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है ना। इसमें एडेनिन थाइमीन होता है, इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है ना। ये सारी चीजें, ये आनुवंशिक उल्लेखनों को ले जाता है, ये नहीं ले जाता है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी, ठीक है। आपका छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न आपका है, ये छठवां प्रश्न है। छठे में का है, निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। तो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, यहाँ पर क्या है, ये द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, सेकेंडरी है ना, ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका आपको क्या बताना था, सूत्र बताना था। और आइसोपेंटिल लिखा गया, दूसरा था आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल ब्रोमाइड का आपको क्या बताना है, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड का आपको सूत्र लिखना है, फिर IUPAC नाम, सूत्र बना के IUPAC नाम लिखना है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ये लिखा गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका सूत्र था IUPAC नाम आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इसका सूत्र और IUPAC नाम नियोपेंटिल क्लोराइड, इसका सूत्र और IUPAC नाम। या अथवा लिखा गया था, अथवा क्या करना था, हैलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं, जबकि हैलो एरीन नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया अपक्रिया, अच्छा ये आपका नाभिक हैलो एल्केन नाभिक रागी दे रहा है और हैलोरीन इलेक्ट्रॉन रागी दे रहा है, ऐसा क्यों है, इसको आपको बताना है। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होता है, यानी क्लोरोफॉर्म आपका जो है H, यहाँ पर 3 क्लोरीन लगे हैं, ये H जो होता है ये अम्लीय होता है, इसका रीजन आपको बताना है, ठीक है ना। यानी यहाँ से H+ के रूप में निकल सकता है, ऐसा क्यों है आपको बताना है रीजन, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका छठे का तीसरा, पोटेशियम साइनाइड हैलो एल्केन यानी केसियन RX से अपक्रिया करके एल्किल साइनाइड देता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में आइसोसाइनाइड बनाता है। हैलो एल्केन का ये एग्जाम प्रश्न है, सीधे वहां से आया हुआ है। कितने नंबर का भाई, यहाँ पर ये आया हुआ था आपका 5 नंबर, कितने नंबर का, 1 नंबर का यहाँ पर ये सवाल था, ठीक है। खा में क्या लिखा है छठे का, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल केमिकल रिएक्शन देनी है। कितने नंबर के हैं, 2 2 4 1 5 नंबर का सवाल है ना, 5 है तो 5 नंबर के हैं। प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, प्रोपीन समझते हो आप, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड क्या होगा CH2, यहाँ से बनाना था आपको प्रोपेनॉल 2, यानी कि 2 पे लगाना है ऑल, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है ना। तो ये भाई बड़ा आसान था, आपको इसको H+ दे देना है ना, H2O दे देना है, क्या हो जाएगा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा था बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, ये भी बड़ा आसान प्रश्न। बेंजिल मतलब बेंजीन से डायरेक्ट नहीं, बेंजीन से पहले लगाओ CH2, फिर यहाँ लगाओ Cl, फिर अगले रिएक्शन में क्या हो, इसमें बनता क्या है, यहाँ से आपको ये CH2, यहाँ क्या लगा देना OH, है ना। यानी यहाँ प्रतिस्थापन अपक्रिया हुई, नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन अपक्रिया हुई है। तो आप सिंपली इसको करा सकते हो भाई, जल के साथ गर्म कर दोगे तब भी यहाँ से Cl वो हट जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। तीसरा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेनवानाल, एथिल ये तो किरण अपकर्मक है, एथिल मैग्नीशियम यानी कि C2H5MgCl, ठीक है। और उससे बनाना क्या है आपका प्रोपेन-1 है ना, यानी कि CH3 CH2 फिर CH2, फिर यहीं क्या लगा देना, OH लगा देना है। कहने का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 ही कार्बन थे, आपको यहाँ 3 कार्बन लेके आना है, कैसे होगा, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है आपका, एल्कोहल से है ना। यानी यहाँ पर आपको कार्बन को जोड़ना है, यानी यहाँ पर हुआ क्या है, यानी इसकी रिएक्शन आपने कराई किससे, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो क्या बनता है यहाँ प्राइमरी एल्कोहल, याद है। अगला है फिनॉल में से पिक्रिकम, फिनॉल पता है आपको, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग में लगा होता है OH, उससे बनाना है पिक्रिकम, यानी कि आपको इसके दोनों आर्थों पर और कहां पर,
और मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन पर आपको लगा देना है NO2 लगा देना, इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। कैसे बनेगा, इसका नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रिक यानी सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, तो क्या करते हैं आप इसको बना आराम से बना लेते। ओके चलिए, अथवा आप अगर वो ना करते तो ये कर लेते भाई। आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित कर, मतलब कैसे बनाएंगे, केवल केमिकल रिएक्शन देना है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। एक उपयुक्त एल्कीन से 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। आप कोई एल्कीन लीजिए, उसे आपको क्या बनाना है, 1 फेनिल एथेनॉल आपको बनाना है। ठीक, दूसरी रिएक्शन SN2 अपक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइडों के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल आपको बनाना है। एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन 1 आल कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपका था अथवा करके था, यहां से भी ये दो दो और 1 नंबर का सवाल था। चलिए भाई अगला चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्न पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एग्जाम्पल दीजिए। एक एक, कितने नंबर का, 5 नंबर का। एल्डोल क्या है, शिव क्षारक क्या है, कैंजारो अपक्रिया क्या है, ऑक्सिम क्या है, एसिटल क्या है। ठीक, ये आप एक एक नंबर के थे, 5 नंबर आपको दे देंगे फट से। अथवा ये ना करते तो क्या करते, ये रिएक्शंस कर लेते, आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते। ये बेंजीन है और ये क्या है, ये आपका यहाँ पर प्रोपेनोइल क्लोराइड है, यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है ये बताइए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। बस कुछ नहीं करना था, Cl को हटाना था, ले जाके यहाँ पर क्या करना था, जोड़ देना था। और यहाँ पर क्या था कि आप इस CD को हटाओ और यहाँ से Cl को क्या करो, हटाओ, CdCl2 बना दो। बाकी यहाँ से क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ये आपकी कौन सी रिएक्शन भाई, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन चैप्टर से लिया गया है, बड़ा आसान प्रश्न है। तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ये प्रोपीन है और प्रोपाइन है। और आपको यहाँ Hg2 प्लस H2SO4 से रिएक्शन करानी है। यहाँ क्या बनता है याद है आपको, यहाँ बनता है आपका CH3CO CH3, ये एसीटोन बनाने का तरीका था। बड़ा ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन दिख रही है ना, सामने दिख रही कौन सी रिएक्शन है, इटार रिएक्शन है। यहाँ पर CH3 को क्या बना देता है, ये CHO में बदल देता है। यहाँ पर NO2 लगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ CHO हो जाता है। ये आपकी रिएक्शन थी। अगला प्रश्न है ये आपका क्या है, ये H2 फिनोन, ये एमीन से रिएक्शन हो। देखो यहाँ का H2 यहाँ का O निकल जाता है, यहाँ ऑक्सिम बनता है भाई, यहाँ पर N यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ क्या लगा हुआ है, CH2CH3। बाकी ये जैसे था वैसे लगा रहेगा, यहाँ CH3, यहाँ आपका बेंजीन। ठीक है, ओके चलते 7वें के खापे निम्नलिखित के क्रम लिखिए। आपको यहाँ पीकेबी का मान घटते क्रम में, पीकेबी क्या है, ये मैंने कहा था, जो पीके और पीकेबी ये पीएच की तरह ही होते हैं, है ना, पीएच की तरह, जैसे पीएच मान वैसे पीके, जैसे पीओएच वैसे पीकेबी, एसिड के लिए है, ये बेस के लिए है ना। इसका मतलब इसके क्षारीयता के घटते क्रम में आप लिखिए, तो सबसे ज्यादा क्षारीय, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये आपका एथिलेमीन, आपका ये भाई एन मेथिल एनिलीन है, ये आपका सेकेंडरी मीन है, ये आपका एनिलीन है। इनके आपको क्षारीयता घटते क्रम में लिखना है। इस क्षारीयता के प्राबल्य के घटते क्रम में लिखिए, है ना, ये भी यहाँ से आपको इसको लिखना है। फिर क्षारीयता प्राबल्य के बढ़ते क्रम में एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा टालुइन आपको बताना है। जल में विलेयता का क्रम बताना है, कौन फट से जल में विलेय होगा। ठीक है, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है, 1 नंबर का। क्वथनांक का बढ़ता क्रम, बड़ा इजी प्रश्न है, इसको आपको करके बताना है। ठीक है, या इसको नहीं करेंगे तो अथवा क्या करेंगे बता, एथिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है। आखिर ये एनिलीन जो है, एनिलीन समझते हो ना, बेंजीन में क्या लगा होता है आपका NH2, ये क्या कहते हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। बड़ा आसान प्रश्न है, फ्रीडल क्राफ्ट, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है ना, उसका जो लुईस अम्ल होता है उससे रिएक्शन कर लेता है, तो ये एक्टिविटीज की समाप्त हो जाती है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया ये देता नहीं है। यहाँ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो एमीन बनती है क्या बनती है, बहुत ही क्या बनती है, शुद्ध बनती है, यानी प्राथमिक एमीन ही बनेगा, सेकेंडरी बनने का कोई चांस ही नहीं होता है। ओके, है ना। अगला है मेथिल एमीन, फिर ये मेथिल एमीन है, यानी कि CH3NH2 है, फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अपक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप देता है। ऐसा क्यों है, इस भी आपका कहां से, एमीन नामक चैप्टर से है। कितने नंबर का ये हो गया, 2 2 4 1 5 नंबर का। ठीक है, ये थे आपके केमिस्ट्री के प्रश्न। कल हम लोग करेंगे इसका सोल्यूशन। ओके।
कि कैसे क्या क्या कहां से आया था, सारा सोल्यूशन हम लोग यहाँ से करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।